एक साधारण परिवार का बच्चा जब छोटे शहर से बड़ा सपना लेकर निकलता है ना, तो उसे पता होता है संघर्ष लंबा होगा, रास्ते कठिन होंगे, मेहनत बहुत लगेगी, जूते घिस जाएंगे, लेकिन घबराना नहीं है, डटे रहना है। जो ये बात समझ पाता है वो सफर आगे बढ़ा देता है, जो नहीं समझ पाता उसका सफर बीच में ही खत्म हो जाता है। लेकिन ये सच है कि ये जरा सी बात जो समझ गया, समझिए वो सिनेमा का न्यूटन बन गया। आज ऐसा ही एक न्यूटन हमारे बीच मौजूद है जो बड़े पर्दे पर कामयाबी की लंबी 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 छलांग लगा रहा है। स्वागत कीजिए बेहतरीन एंड ट्रूली बेहतरीन टू द पावर इंफिनिटी एक्टर श्री राजकुमार राव का। गौर से देखिए इस आदमी को, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। तालियां बजा दीजिए फॉर राजकुमार राव। ये एक्चुअली बहुत चल गया ये मीम, मुझे बहुत लोग बोलते हैं ओह यू आर जस्ट लुकिंग लाइक अ राव। पर राजकुमार भाई, गुड़गांव दो चीज़ों के लिए फेमस है, एक 24 घंटे ठेकों के लिए और एक 24 कैरेट गोल्ड एक्टर राजकुमार राव के लिए। तो क्या मुंबई पहुंचकर वो गुड़गांव वाला लड़का खो तो नहीं है, या वो गुड़गांव वाला बात है अभी भी? नहीं, अंदर तक आई थिंक 100% गुड़गांव ही है। शराब में पीता नहीं तो ठेकों की मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन अंदर से जो लड़का गुड़गांव से निकला था ये सपना लेकर कि मुझे फिल्म्स में एक्टिंग करनी है, फिल्म एक्टर बनना है, वो आज भी वैसा ही है। वो आप जो मेरे जानकार हैं, मेरे आसपास के लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे तो वो जो, बिकॉज मुझे लगता है कि उस रियलिटी को कभी खोना नहीं चाहिए। आप जहाँ से आए हैं अपनी रूट्स को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर आप बहुत फेक हो जाएंगे और वो फेकनेस आपके काम में झलकेगी। लोगों को मेरा काम शायद इसलिए पसंद आता है कि वो रिलेट कर पाते हैं। लोगों को लगता है कि ये इस किरदार के जीवन को जी रहा है, ऐसा लग रहा है। वो मैं जी इसलिए पा रहा हूँ क्योंकि मैं अंदर से उतना ही अपने आप को रियल रखने की कोशिश करता हूँ कि वो रियलिटी मैं पर्दे पर भी उतार पाऊँ। पर गुड़गांव की लैंग्वेज तो नहीं आ जाती कई बार अंदर से निकलकर? ना, मतलब कोई करेक्टर होगा भाई तो करते हैं गुड़गांव की लैंग्वेज भी, पर ये ज्यादा जो है करेक्टर मिला को ना गुड़गांव के। Of course I know the language, but as of now I haven't gotten many opportunities जहाँ पे मैं अपनी गुड़गांव की लैंग्वेज निकाल पाऊँ। पर अभी तक किसी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं है, पर जब ये होता है अगर तो सबसे पहले आता है क्या बात होगी। आप सेल्फ मेड स्टार हो, FTII से आपने एक्टिंग की शुरुआत, मतलब वहाँ से सीखा, कोई नेपोटिज्म वाला पैराशूट लैंडिंग नहीं हुई आपकी। आउटसाइडर्स के लिए कितनी डिफिकल्ट है ये इंडस्ट्री? क्या आपको लगा कि मतलब अगर मैं यहाँ का ही होता तो थोड़ा सा आसान हो जाती डगर? नहीं, डिफिकल्ट है, फॉर श्योर डिफिकल्ट है। चलो किसी ने तो शुगर कोट करके जवाब नहीं दिया। नहीं, बहुत डिफिकल्ट है मेरे, बिकॉज मैंने खुद देखा है। हमारे इंस्टीट्यूट के बहुत सारे लड़के हैं, लड़कियां हैं जो आते हैं पास आउट होके और बेहतरीन अदाकार हैं सब, लेकिन हर बार सबके साथ नहीं हो पाता है। वो लगे हुए हैं आज भी, आई रियली होप कि सबके साथ हो, सबको अच्छा काम मिले। फॉर एग्जाम्पल जयदीप अहलावत इज माई क्लासमेट, लेकिन इट टुक हिम 13 years टू गेट पाताल लोक, यू नो, टू गेट नोटिस्ड, बट द की इज टू बी एट इट। यू नो, सबके लिए संभव, बात करना बहुत आसान है कि टू बी एट इट एंड टू हैंग ऑन। टफ होता है, बहुत टफ होता है, बट इफ यू कैन एंड if you have talent, your time will come. It might come sooner or later, but it will come for sure. ये आपने इंडस्ट्री में आई थिंक सर मुझसे ज़्यादा देखा है कि वक्त लग जाता है पर हो जाता है। अगर आपके अंदर कला है, आपकी कला के लिए प्यार है ना, तो हो ज़रूर जाता है। ये भी मैंने देखा है। और हुनर ऐसा हो तो बिल्कुल हो जाएगा। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। राजकुमार, अब हम एक छोटा सा आपसे 5 सवाल करना चाहूंगा मैं। इसका नाम है स्विच का सामना। स्विच का सामना। तो यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा सच भी, मतलब जर्नलिज्म में ना एक सोर्सेज होते हैं सूत्र के अनुसार, तो कुछ बातें हमें अपने सोर्सेज के अनुसार पता चली हैं आपके बारे में। आपको बताना है कि ये हमारे सोर्सेज सही हैं या फर्जी हैं। पहला सवाल है, राजकुमार राव को मूवी क्रिटिक्स बहुत पसंद हैं क्योंकि इन्हें ज़्यादातर क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स ही मिलते हैं। मुझे पसंद है, मैं ये नहीं कहूँगा सब पसंद है, बिकॉज आजकल हर कोई क्रिटिक बन गया है। जब हमने शुरुआत की थी तो कुछ गिने चुने थे, 8-10 जो बहुत अच्छा लिखते थे, पर अभी यूट्यूब खोलो तो आपके ट्रेलर पे भी लोग ट्रेलर को भी रिव्यू कर रहे हैं, टीज़र को भी रिव्यू कर रहे हैं, तो बहुत तो मैं ये नहीं कहूँगा मुझे सब पसंद है, पर जहाँ कहीं से भी एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मिलता है मुझे वो बहुत पसंद है। लेकिन क्रिटिक्स अवार्ड मिलते थे, पर अभी टचवुड लास्ट ईयर जो है बधाई दो के लिए बेस्ट एक्टर पॉपुलर फिल्म फेयर मिला है, तो
आई थिंक वो क्रिटिक्स से पॉपुलर की जो एक जंप है वो हो गई है। दूसरा जो सूत्रों ने हमें बताया है वो ये है कि राजकुमार राव को मुंबई इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने अपने नाम में एक्स्ट्रा एम लगा लिया। ये अच्छा है, ये पहली बार, ये अच्छा है, मैं यही बोला करूँगा। नहीं, वो एक आई थिंक एक डिसीजन था जो 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 मेरे आसपास के लोग हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने कहा कि ये कर लेते हैं। यू नो, एस्ट्रोलॉजी ऑफ कोर्स है, एक साइंस है उसके पीछे, और मेरे बहुत द्वंद्व चला, अंतर्द्वंद के, यू नो, पता नहीं, आई डोंट नो, आई एम नॉट अ स्टॉन्च बिलीवर, बट आई सेड, यू नो, एवरीबडी अराउंड मी इज सेइंग कि डू इट, देन व्हाई नॉट। सो आई थॉट कि ठीक है, ट्राई करते हैं। तो वो किया, तो इसलिए वो एक्स्ट्रा एम है। राजकुमार राव ने पत्रलेखा को प्रपोज नहीं किया, बस उन्होंने अपने फोन की रिंगटोन लगा ली, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। ये सच है क्या? सर, जब से मैं और पत्रलेखा एक दूसरे को जानते हैं तब तक ये गाना आया नहीं था। और लकीली प्यार ठुकराया नहीं गया, तो मुझे जाके IAS नहीं बनना पड़ा। पर कल्ट गाना हो गया ये। हाँ, ये फिल्म बहुत कल्ट है अपने आप में। मैं जब भी जाता हूँ, हम पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं शूटिंग के लिए, स्पेशली छोटे शहरों में जब हम जाते हैं, तो वहाँ कितने लोग, 10 में से 7 लोग हैं जो यही बोलते हैं कि सत्तू शादी में जरूर आना सर, पार्ट 2 बनाओ, पार्ट 2 बनाओ। और सर, आपके चक्कर में हमने IAS तैयारी कर ली, which I think is great if you can inspire people to sit for UPSC and work hard, because हम सबका दिल टूटा है इस देश में, हम सब हैं जो थोड़ा थोड़ा दिल जले हैं, तो उसमें अगर आप उस फायर को अपने अच्छे काम में लगा सकते हैं, then why not? बिल्कुल। अगला जो हमारे सोर्सेज ने बताया है वो ये है कि राजकुमार राव को अच्छे रोल्स इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो ताइक्वांडो में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और ये बात वो सब डायरेक्टर्स को पहले ही बता देते हैं। पहला वाला सच है कि मैं ताइक्वांडो में नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ 2-3 टाइम्स, पर ये बात एक्चुअली मैं अपने डायरेक्टर्स को कभी नहीं बताता हूँ कि मैं ताइक्वांडो में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि वो ज़बरदस्ती का एक उसमें एक्शन सीक्वेंस डाले। पर एक्शन तो फिल्म में आज वही 500 करोड़ 1000 करोड़ सब एक्शन ही चल रहा है। आपको नहीं लगता ये बात आपको विजिटिंग कार्ड पे छपवा लेनी चाहिए? एक तो विजिटिंग कार्ड होता नहीं एक्टर्स का ना, बड़ी अजीब सी बात है। आई थिंक गूगल ही हमारा विजिटिंग कार्ड है। पर नहीं यार, आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी। मैं नहीं चाहता कि शाहिद जो है वो कोर्ट में उठ के और सबको मारने लगे। आई वॉन्ट शाहिद टू बी शाहिद एंड पुट हिज केस अक्रॉस, पुट हिज पॉइंट अक्रॉस। पर अगर कभी ऐसा मौका आया, ऑफ कोर्स, जहाँ पर एक कहानी भी हो, एक एक्शन फिल्म बहुत अच्छी बात है, आई एम ऑल्सो फैन, पर जहाँ पर एक अच्छी कहानी भी मिलेगी मुझे उस एक्शन के साथ, तो ज़रूर मेरा ये जो एक हिडन आर्ट फॉर्म है जो अभी तक बाहर नहीं आया है, तो मैं इसको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। बिल्कुल। आखिरी है इसमें कि राजकुमार राव स्क्रिप्ट्स को बहुत इम्प्रोवाइज करते हैं। स्त्री में डायलॉग था, हमारा कान फट गया, और आपने इम्प्रोवाइज कर दिया। अच्छा, वो प्यार से देखो, अरे हाँ। कहाँ से लाएंगे प्यार हमारी? जान भी हो सकता था, जान भी हो सकता, जान ही था। आई थिंक वो डबिंग में चेंज हो गया। मैं इम्प्रोवाइज बहुत करता हूँ, ये सच है। मुझे अच्छा लगता है, और टचवुड डायरेक्टर्स का ये फेथ है कि वो फ्रीडम देते हैं इम्प्रोवाइज करने का, तो मज़ा आता है यार। आई थिंक इफ समथिंग इज ऑलरेडी देयर, बिकॉज आई हैव अ बिलीफ दैट आई एम लिविंग दैट पार्ट for so many days and weeks now, so I know this character by heart. I know कि वो इस वक्त यहाँ पर कैसे react करेगा, क्या बोलेगा, and sometimes just to make it funnier, if it's a funny film, just to make it funnier. So I tend to improvise a lot, and luckily my directors have given me that freedom, because मुझे बहुत बंधा हुआ महसूस होता है कि अगर मुझे, unless गुलजार साहब की एक लाइन है जिसका उन्होंने इतना डीप सोच के लिखा है कि मुझे पता है उस लाइन के बहुत मायने हैं, या मनोज साहब ने एक लाइन लिखी है तो मुझे पता है उस लाइन के मायने हैं, लेकिन अगर ऐसा एक रियलिस्टिक फिल्म है आम बोलचाल की भाषा वाली, तो क्यों नहीं? बिल्कुल। तो राजकुमार, मेरे पास सवाल खत्म हो गए हैं, लेकिन एक थोड़ी सी छोटी सी विश लिस्ट है। आपने एक्शन, आपने बताया ताइक्वांडो आप करते हैं, तो वो तो मैं यहाँ पर नहीं करा सकता, पर आप डांस भी बहुत अच्छा करते हैं, और वैसे आप बूगी वूगी में मुझे पता है कि आप रिजेक्ट हो गए थे, लेकिन यहाँ पर देखा, यही कारण है कि नहीं कराना चाहिए।